शांति। 7 नवंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा कहते देह भान में नहीं आना है। प्रश्न, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर, बाबा ने कहा, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा के द्वारा उसकी स्थापना होती है, इसीलिए शिवालय कहा जाता है। और शिवालय में कोई भी विकारी आत्मा नहीं होती है। वहाँ सभी निर्विकारी दुनिया सतो प्रधान, सौ सुख देने वाली जीवन मुक्ति का वर्षा जो होता है वो सतयुग त्रेता में शिव बाबा के द्वारा ही हमें मिलता है। वो संगम पर स्थापना करते हैं शिवालय की। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं, है ना। जड़ चित्रों के वो देखे ना अपने मंदिरों में जो विराजमान है वो कौन है? वो चैतन्य नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो सिर्फ चित्र हैं, मूर्तियां हैं जो हो करके गए पूर्वज आत्माएं हैं। जब निर्विकारी रहते हैं, सतो प्रधान रहते हैं, तब वो चैतन्य में सतयुग में राज्य करते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में उनकी जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। तो वो कौन करते हैं पूजा? वही आत्माएं जो सतयुग त्रेता में राज्य करती हैं। वही कामचिता पर बैठ जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं, काले हो जाते हैं, तो द्वापर से वो क्या करते हैं? जड़ चित्रों को पूजने लग जाते हैं। आत्माएं पूज्य पुजारी बनती हैं। तो शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं कि जब जड़ चित्रों की प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं ना, तो शिवालय भी अनेक बनाते हैं, है ना। शिव मंदिर, क्योंकि भासना होती है ना शिव जी का, तो उस समय बाबा कहते हैं अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी भक्ति हो गई, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं भारत को। गीत है, रात की राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला न जाना। ओम शांति। यह कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना ओ रात के राही? यह शिव बाबा कहते हैं। एक बहुत प्यारा गीत है जो बाबा का यहाँ फिट बैठता है। रात के हम सफर थक के घर को चले। अब ये रात कौन सी है? दुख की, अशांति की, हाहाकार है, धर्म आत्मग्लानि है। इस दुनिया में हर किसी को हर कोई दुख दे रहा है, किसी को किसी बीमारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये दुनिया, पुरानी दुनिया में, दुख की दुनिया में, ये छीछी दुनिया में इतना अंधेरा, इतना दुख है कि अब थक गई हैं आत्माएं, है ना। तो रात के हम सफर थक के घर को चले, इसीलिए हर एक आत्मा को अब शांति का घर, दुनिया, सुख की दुनिया याद आ रही है और शांति की दुनिया याद आ रही है, क्योंकि आत्माओं का वो असली घर है और असली राज्य जो है वो सुख का है। तो बाबा कहते हैं और ओ रात के राही, यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना, है ना। बाबा कहते हैं इनको भी ग्रेड देना है, जो भी निमित्त बने हैं उनको ग्रेड देना है ना। बाबा कहते हैं परंतु वह भी सुनाएंगे तो मुख के द्वारा, हाँ, ब्रह्मा मुख से। तो कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा करते हैं। कई बच्चे, अभी देखो ऐसा भी है, जैसे शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साथ फोटो रख दो तो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, है ना, कि आपका इनके साथ में संबंध है कि उनके साथ में। तो अलग अलग है बाबा के पुरुषार्थी बच्चे। तो बाबा कहते हैं परंतु यह समझना रॉन्ग है, क्योंकि ब्रह्मा के बिना वो प्रेरणा से तो कोई काम बनता भी नहीं है। ब्रह्मा के मुख के द्वारा ही वो ज्ञान देते हैं, उन्हीं के द्वारा ही इस दुनिया की रचना रचते हैं।
तो बाबा कहते हैं परंतु यह समझना रॉन्ग है कि हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे, तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना, भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव, है ना। एक ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। तो बाबा कहते हैं परंतु सावधानी देने लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं। ऐसे ऐसे, क्योंकि जब हमारे दादी गई तो बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे सेंटर्स में बहनें कहने लगी कि हमारे अंदर बाबा आए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हों के तन में बाबा आने का जो है प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन परमात्मा ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैंने 2 रथ लिए हैं, तीसरा रथ कोई होता नहीं है। भक्ति में भी एक छोटा नंदी, एक बड़ा नंदी, पहले भी कई दफा मुरली के द्वारा बताया है, आज भी रिपीट करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं तीसरा कोई रथ लेता नहीं हूँ, प्रेरणा किसी को डायरेक्ट देता नहीं हूँ, और मेरा जो बाकी ज्ञान तो पूरा हो गया है, जो बाकी रह गया है थोड़ा ना थोड़ा, तो अभी मैं इधर से गया नहीं हूँ। लेकिन मैं जो ट्रांस में भोग लेकर के दीदियाँ दादियाँ जाती हैं उनके द्वारा, उन बहनों के द्वारा मैं बाकी सेवा का जो है वहाँ से देता रहूँगा, पॉइंट्स बताता रहूँगा, लेकिन अब किसी का भी रथ का आधार में ले नहीं सकता। यह ड्रामा में है ही नहीं, यह समझना है। बाबा कहते हैं इस तरह से कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां से रूठते हैं, है ना, कह देते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते तो हमारे द्वारा भी कह सकते, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कई ब्रह्मा कुमारियों से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा, दोनों का एक शरीर है, शरीर एक है। तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा टेंशन तो उच्च बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है, उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है, उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर है, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है ना, जो सतयुग का प्रिंस है वो तो श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन? यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे हैं? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ हैं। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, है ना, जो शरीर से जाते हैं यहाँ वहाँ मंदिरों के दर्शन करने, तीर्थ 4 धाम की यात्रा करने, ऐसे सब कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है, सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। निर्विकारी दुनिया में जो राज्य करते हैं वो
शिव बाबा के बताए बच्चे है ना, सतयुगी देवी देवता जो निर्विकारी आत्माएं वहाँ राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं जहाँ है जड़ तीर्थ वह है चैतन्य, सच्चा सच्चा तीर्थ। अब बाबा क्या कह रहे हैं, जो द्वापर और कलयुग में रहते हैं वो जड़ तीर्थ है ना, वह जो सतयुग त्रेता में है वह है चैतन्य, सच्चा सच्चा तीर्थ जब शिवालय है। तो यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप कहाँ यहाँ आते हैं, है ना। फिर देखो कहते हैं एक पाताल में रहती है एक दुनिया, एक आसमान में रहती है दुनिया। अरे परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, ये शरीर के साथ ऊपर बादलों में तो कोई पृथ्वी जैसे हार्ड वो नहीं है ना, वो तो धुआं है। हाँ, उसमें आप पैर रखोगे शरीर के साथ, नीचे गिर जाओगे, टपक जाओगे, गुजर जाओगे, शरीर चला जाएगा, हाँ मिट्टी हो जाएगा। ऐसे कैसे वह दुनिया इस धरा पर ही है, नई दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया। लेकिन कहते हैं देवी देवताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते, है ना, क्योंकि वो उस दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई भी विकारी आत्मा नहीं होती, जहाँ किसी भी तरह का कोई किसी को दुख नहीं देता। वो सतो प्रधान दुनिया, ये 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, तो उसे कहते हैं देवी देवताओं की दुनिया। और जब द्वापर शुरू होता है तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई निर्विकारी आत्मा होती नहीं है, लेकिन वहाँ जड़ चित्र होते हैं। फिर उसे भी तीर्थ का नाम दिया बाबा ने, लेकिन वहाँ चैतन्य और यहाँ जड़ चित्र, ये फर्क बताया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं यह बातें मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं वही फिर शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है ना। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। अब वहाँ तो शिव बाबा की दरकार ही नहीं है। जिस दुनिया में दुख नहीं है तो दुख के लिए ही परमात्मा को पुकारते हैं, सुख के सागर को, है ना, दुख हरता को। तो दुख हरता वहाँ रहेगा ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ एक लौकिक माता पिता रहेंगे, ना ही वहाँ अलौकिक और ना पारलौकिक। ये दोनों बाप नहीं, संगम पर 3 बाप हैं, एक लौकिक, एक पारलौकिक, एक अलौकिक। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और अपने शरीर रूपी पिता। लेकिन सतयुग में सिर्फ एक ही पिता रहेगा, लौकिक। वो भी ऐसा नहीं कि वंशावली नहीं, मुख वंशावली मतलब योग बल से होने वाले, है ना। तो योग से ही होते हैं बच्चे, तो उनको फिर जो बच्चे होते हैं वो पिता कहते हैं, लेकिन वो निर्विकारी दुनिया है, योग बल से सब कुछ चलता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो अभी है संगम पर, है ना, यहाँ पर ही तो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे, उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं, वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के 2 रूप युगल दिखाए हैं, उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह सेवियर, बचाने वाला भी है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, जबकि कोई भी धर्म स्थापन होगा, एक होगा तो झगड़े नहीं होंगे, एक से अनेक होंगे तो वो कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा ऊंचा, वो कहेगा मेरा ऊंचा। जैसे एक ही जो कुल में, जैसे मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, लौकिक में, ब्राह्मण में अलग अलग सरनेम, अलग अलग वो होते हैं, गोत्र वोत्र जो भी प्रपंच रहते हैं उसके। तो उसमें वो कहेंगे सन्नाडी बड़ा, वो कहेंगे कानक्यूब्स बड़ा, वो कहेंगे सरचुपारी बड़ा, ऐसे ही लड़ने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कई जगह रिश्ते ठुकराते, कई जगह बोलेंगे वो नीचे चौका ऊंचे चौका, ऐसे ऐसे बैठ करके मत बनाए हैं। और ऐसे ऐसे प्रभु की रचना को इतना बना दिया है, इतना ज्यादा कर दिया है कि आपस में ही एक पिता की संतान, एक धर्म की, एक कुल की, एक देव कुल की आत्माएं ही आपस में झगड़ते रहती है। तो आप देखो, धर्म स्थापक गुरु जब धर्म स्थापन करेंगे तो उसमें द्वैत राज्य शुरू होगा या अद्वैत राज्य शुरू होगा। वो सेवियर कहलाएगा या फिर लड़ाई लड़ाने वाला कहलाएगा। लेकिन यह भी ड्रामा है, इसमें भी परमात्मा दोषी किसी को नहीं करार करते। तो बाबा कहते हैं उसे सेवियर नहीं कहेंगे,
लेकिन धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते, क्राइस्ट, बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं, उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं, जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती है ना, अपने ही पिता को घर घर में घुसा दिया, ठिक्कर बित्तर में घुसा दिया, सब जगह घुसा दिया, उसको पतित बना दिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं सभी आत्माएं गाली देती हैं कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने। बाप समान बन सकते हैं, बाप नहीं बन सकते हैं, है ना। जब वो बच्चा बड़ा होता है, दूसरे घर में उनका लड़की आकर के अडॉप्ट करके शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तब वो अपनी रचना रचते हैं, लेकिन वो बाप का बाप नहीं बन सकता। तो बाबा कहते हैं यह हो सकता है ना, कि वो बाप समान बने। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन नहीं सकते, बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है, जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। हाँ, तो बाबा कैसे बालक और वारिस कहते हैं? जब हम इस संसार में, इस दुनिया में रहते, तन मन धन से बाबा को बुद्धि से सब कुछ पूरी शिद्दत से समर्पित कर देते हैं और ट्रस्ट करके ट्रस्टी बना लेते हैं। हम विल पावर है ना दे देते हैं कि जो भी कुछ मेरा है वो आपका है और जो परमात्मा का है वो हमारा है। तो जब हम उनको ट्रस्टी बनाते हैं तो वो बालक हो गया, और जब उनका हम सब कुछ लेते हैं तो हम क्या हो गए? मालिक हो गए, है ना, क्योंकि बाप का बच्चे का बाप का, ऐसा। तो बाबा कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं, शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। यदि हम पिता को, यदि हम बेहद के बाप को बच्चा बनाए तो भी हमारा फायदा, और यदि उसे हम बाप बनाए तो भी फायदा, क्योंकि बाप को यदि हम उंगली पकड़ाएंगे तो वो यह सोचकर नहीं छोड़ेगा कि बच्चा कहीं भीड़ में मायावी राज्य में गुम ना जाए, और यदि हम उसकी उंगली पकड़ेंगे तो हम ये सोच करके नहीं छोड़ेंगे कि कहीं हम इस दुनिया में खो ना जाए, है ना। सर्वशक्तिमान बाप का हाथ ये सोचकर पकड़ेंगे। तो बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करे तब देह अभिमान टूटे। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं, अब फिर हम अपने को आत्मा समझेंगे। बाबा हमें समझाता है, तो बाबा कह रहे अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ, जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो भी कर्म नहीं करते। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे नहीं पढ़ेंगे तो बनेंगे खराब। तो श्रीमत पर चलना चाहिए, है ना। आपकी श्रीमत पुरुषार्थ अनुसार ही आपको पद मिलेगी, नहीं तो फिर वहां जाकर के भरी ढोएंगे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो सिरी की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। बाबा कहते हैं दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी है, देखने में बहुत साहूकार है। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरहंकारी हूँ। वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं कोई भी भव का आदि नहीं करना है, स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी
करने की दरकार नहीं। कोई जानते थोड़े ही हैं कि यह कौन है। अच्छा, आजकल लौकिक में देखो, एक छोटे छोटे से मिनिस्टर होते हैं, यदि उनका भव्य स्वागत ना किया जाए, कितना खर्चा करते हैं, रोडों के डंप हटाते हैं, उनको जर्क ना लगे, आम मनुष्य आत्माओं को जर्क लगता रहे। डिलीवरी में जाती हैं, इतने सड़े सड़े से व्हीकल हैं, इतने गंदे गंदे से एम्बुलेंस हैं, उसमें अंदर में कोई प्राइमरी सुविधा नहीं है, कोई किसी तरह का नहीं, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, सब में से वो गाड़ियां जाती हैं, पेशेंट गुजर जाए कोई चिंता नहीं है। इतना सब कुछ यहाँ लौकिक में खुद को भगवान समझते हैं, उनका वेलकम नहीं करो तो वो नाराज हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त कहते हैं खुद को, जो राधे के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो इस तरह से शिव के भक्त हैं, उनको भी एक स्पीच का कम से कम लाख लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं उन गरीब निवास का हूँ और मैं गुप्त हूँ, मैं साधारण तन में आता हूँ, मुझे ये सब भव का नहीं चाहिए होता है। और आप समझ भी सकते हैं कि परमात्मा के जो सेंटर्स हैं बाबा के, और जो बाबा गरीब निवास कहते, तो इतने गरीब गरीब लोगों को आपने सेंटर्स में देखा है, ऐसे ऐसे घूंघट वाले मनुष्य आत्माएं बाबा के बच्चे बने हैं। इतने प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे हैं। जो अनपढ़ हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और जिनके पास में ये है वो कुछ नहीं समझ पाते। और इतने सीधे सच्चे बाबा के बच्चे कुछ भी नहीं जानते, इतने भोले बच्चे बाबा को पसंद हैं, इतने भावनाओं को समझता है बाबा। और जिनके पास में थोड़ा भी ये है ना, वो तो ना बाबा को समझते, खुद को भगवान समझते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि इसके लिए देखो कितना बहुत रहम दिल बनना है। मैं तो निरंकारी हूँ। बाबा कहते हैं बहुत लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्च ना करो। तो बाबा तो कहाँ भी जाते हैं कह देते हैं कि स्टेशन पर भी कोई ना आए, मैं तो हूँ ही गुप्त। तो बाबा कहते यह भी करने की दरकार नहीं, कोई जानते थोड़े ही है कि यह कौन है। हा? तो और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। तो गुप्त रहना अच्छा है, जितना निरहंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाबा कहते हैं ना कि आजकल तो देखो कैसे कहते थे ना कि बाबा अगर आए भी ना तो बोलेंगे कि भगवान है भगवान है। यदि किसी ऐसे बड़े उसमें आ जाए तो सेल्फी में ही कुचल देंगे, सेल्फी में ही कुचल देंगे, सेल्फी में ही सारा समय निकल जाएगा। ज्ञान हम कल सुन लेंगे, पहले हमारा ये काम बन जाएगा आपका देख करके मेरे साथ में फोटो, कि भगवान के साथ फोटो। तो ऐसे सब बाबा कहते हैं कि मैं इसे आ ही नहीं सकता, मेरा ड्रामा में इस तरह का पार्ट ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, बाप की बैठ महिमा करनी है तो उनसे ही समझ जाएंगे बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। तो बाबा कहते तुम कह सकते हो कि हमें नई दुनिया का इनके द्वारा वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है, देने वाला वह है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं, बाप आकर पतित से पावन बनाए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि यह सबको दो तो वहां ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज ले जाते हैं, वहां जाकर डेकोरेट कर सकते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज हैं। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी जरूरी है, और कोई ना सेवियर है, ना पतित पावन है, ना पावन आत्माएं आती हैं। बाबा कहते भल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़े ही बनाती है ना। कई देखो कितनी पावन आत्माएं आती हैं, लेकिन बाबा कहते वो पावन नहीं बनाती है। लेकिन हाँ, उन पावन आत्माओं की वजह से ये दुनिया जरूर टिकी है, बाबा उनको भी श्रेय देते हैं। तो बाबा कहते हैं
परंतु वह कोई को पावन नहीं बना सकती हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पाठ में आना है। यह पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं। श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं, क्लीनिंग का भी देते हैं, आजकल हर बात का देते हैं, स्पोर्ट्स का अलग से देते हैं। तो इनकी चलन कैसी है? देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं। फिर धारण कुछ भी नहीं होती है, धारणा होती ही नहीं। बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है? बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उसकी महिमा अलग है। बाप को ना जानने कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ ना सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। तो बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय हैं, कभी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते हैं, रहेंगे। जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वह वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबर वार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील आधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि यह पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई दूसरा नहीं है, स्वयं ईश्वर है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले, न शो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। कितना भी बड़ा आपको सीन मिले विनाश का, चाहे प्रकृति के द्वारा आपदा आए या कोई रिश्तों संबंधों के द्वारा आए, इतने आपके आसपास ऐसा सीन रहेगा कि आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसे समय में आपको क्या करना है? फुल स्टॉप सेकंड में लगाना है, और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों, क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। अच्छा, ओम शांति, शुक्र।